हाँ जी, ये देखो सुबह 7 का टाइम हो गया और ये देखिए अभी तक इतनी ज़्यादा ये धुंध गिर रही है, बहुत ज़्यादा। हमारे सामने की दीवार भी ठीक से नज़र नहीं आ रही, ये देखें इतनी ज़्यादा है। मैं सुबह इसलिए जल्दी उठ जाती, मैंने भरना होता है पानी भर लिया टंकी मोटर चला के, और जितना भी काम काज करना था टाकी झाड़ू वो लगा लिया। ये देखें मैं लगा दिए मैंने ये बैग। और अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक। मेरी नेक दुआ आप लोगों के लिए क्या हमेशा हंसते हैं, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, शादाबाद रहे। जितने भी देशों प्रदेशों में बहन भाई दस अपने साथ हो, सबकी औलाद अच्छी होने का फरमा उतार हो। इसी नेक दुआ के साथ करती चाय की पूजा का आगाज सुबह का टाइम है। सुबह काम तो वहीं से कर लिया, अब मैं आगे किचन का काम करने के लिए, ताकि चाय बनाए आसन साहब के लिए। और मैंने बना ली जी माश की दाल होगी। सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने ये सर पर देखिए कैप ली है और अच्छे तरीके से लपेट लिया इस चादर को। इतनी ज़्यादा बारिश औस की भी है कि मैं अब धोल भी नहीं, तो मेरे मुँह से इतना ज़्यादा धुआं है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है। अपने आप को सर्दी में जितना भी ज़्यादा कवर किया जाए उतना ही काम है जी। करती सुबह का आगाज से मेरे साथ है। और ये रखिए जी आसर साहब के लिए अदरक वाली चाय, क्योंकि वो सुबह सबसे पहले चाय पीते हैं। और इधर रख दिया जी मैंने बना ली है माश की दाल, प्याज को रख दिया ब्राउन होने के लिए। और ये मैंने दाल भी धोकर रख ली है, बच्चे भी सोए हैं। हाँ जी, चाय तो मैंने डाल दी। अब आसफ साहब को चाय देकर रखी हूँ। ये मेरी चाय है और वो है दूसरी आसफ साहब की, क्योंकि मैं पीऊँगी कम चाय। अच्छा प्यारे बहन भाइयों, अगर आपने भी चाय पीनी है गर्मा गर्म चाय तो हाँ जी, ये देखें ये और ज़्यादा गिरना शुरू होगी बहुत तेज़ी से। ये देखिए कैमरे की आंख देख रही है या नहीं, बहुत ज़्यादा गिर रही है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, इतनी ज़्यादा। ये देखिए ये औस गिर रही है। अच्छा साहब को चाय दे आई हूँ और अपने चले आई जी वापस। ये देखें इधर खड़ी होकर बनाती हूँ हांडी और साथ साथ पीती है जी चाय। हाँ जी, ये देखिए नमक मिर्च हल्दी कलवंजी अजवाइन और दादर मिर्च मैंने डाली है इसके अंदर, और मैंने कुछ नहीं डाला, कोई गरम मसाला या कोई और चीज़। थोड़ा सा पानी डाला, अब इसे भून लेते अच्छे तरीके से। ग्राइंड वो जग में मैंने डाल के सारी चीज़ें ग्राइंड नहीं की। और ये देखिए इसके साथ मैं लहसुन को भी, ये देखिए मेरे हाथ में लहसुन और अदरक को भी इसी से अदरक को काट दिया, इसके अंदर पीस कर डाल दिया। और अब ये मेरे पास लहसुन है, ये लहसुन भी इसी तरह काट के ना इसके साथ क्रश कर दूंगी, बिल्कुल ब्रेक हो जाएगी। तो इसके अंदर डाल दूंगी। ग्राइंड इसलिए नहीं किया क्योंकि सुबह सुबह सारे सोए होते हैं, तो वो जगह की आवाज़ आती है ज़्यादा जब मशीन चलती है। हाँ जी, ये देखिए कितना ब्रेक हो गया। हाँ जी, ये देखिए मसाला तो हो गया तैयार। अब इसके अंदर डाल दूंगी दाल को अच्छे तरीके से भूनकर, तो फिर इसके अंदर डाल दूंगी पानी, क्योंकि मैंने खुश्क वाली दाल नहीं बनानी, तो ना इतनी पतली बनानी है, ग्रेवी वाली बस नॉर्मल सी दाल बनानी है। हाँ जी, दाल मसाले के अंदर डाल दिया, अब इसे भून लेती हूँ। आपको करती हूँ तेज। थोड़ी देर के लिए रखती हूँ जी ऐसे। हाँ जी, ये देखें इसके अंदर से पानी बिल्कुल हो चुका है और ये साथ चिपकना शुरू हो गई है दाल। ये देखें 5 मिनट हो, साथ तो नहीं 5 मिनट हो गया मुझे अच्छे तरीके से उनको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। तो अब इसके अंदर डाल दीजिए पानी। अब इसे डाल देती हूँ। और मैंने कहा जब तक हांडी बनती है उतनी देर ये रोटी पहले देश की उतारती हूँ, रोटी बेटती हूँ, वो ये जो कोने है किचन का ये भी धो लेती हूँ, क्योंकि साथ साथ काम मेरा, क्योंकि मैंने करना है सिलाई का काम, तो जितना भी है ये मेरा काम है जल्दी जल्दी मैं करती हूँ। वैसे धूप तो नहीं है बाहर, फिर भी तार के ऊपर डाल देती हूँ, कुछ तो खुश्क होंगे, कुछ इधर तार के ऊपर डाल देती हूँ, क्योंकि ये मैंने बिछाना था शलभ पर लग जाता है आटा।
छीन के पीस बनाया है, क्योंकि देश की उतानी होती है ना, ये मोटा पीस होता है, जिससे ना आदमी चलता, ये ठीक रहे। हाँ जी, आसर साहब उठ गए हैं, तो काम उन्होंने अपना शुरू कर लिया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने नाश्ता करना है, रोटी खानी है, तो मैं रोटी बना देती। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं बनानी, जब बच्चे उठेंगे तो फिर सारे इकट्ठे खाएंगे। तो बच्चे कभी सोया नहीं उठेंगे, कभी ज्यादा बहुत ज्यादा सर्दी में उन्हें उठाना भी नहीं चाहती। स्कूल से हुई है जी छुट्टियां, इलेक्शनों की वजह से छुट्टियां, तो बच्चे अभी सोए तो ज्यादा बेहतर है, जब उठेंगे फिर नाश्ता बना लूंगी। ये देखिए कि हांडी भी आहिस्ता आहिस्ता अभी पक रही है, क्योंकि हांडी भी नहीं पकी अभी, तो हांडी भी पक जाएगी और उतनी देर से तो बच्चे भी उठ जाए। तो इसलिए जब बच्चे उठेंगे मैं तभी ही फिर रोटी बनाऊंगी ताजी। हाँ जी, ये देखिए मैं आ गई हूँ कमरे में और बच्चे अभी तक सोए हैं। आसफ साहब उठ के गए चले जी, वो तो कर रहे हैं काम, लेकिन अभी तक बच्चे सोए हैं। ये रजाई और कंबल ये डबल करके लिया है, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा लग रही है। मेरे वहाँ से मेरा बेटा हिलना शुरू हो गया, तो जब ये उठेंगे नाश्ता तभी ही बनाऊंगी जी रोटी इनके लिए ताजी। हाँ जी, बच्चे उठ गए, बच्चे ने मुँह धो लिया, अब बना रही है रोटी, खानी भी बन गई, तो पड़ी है बिल्कुल कम आंच करके मैंने रख दी है। तो सबसे पहले मैंने कहा ये नाश्ता क्लियर कर लें। बच्चे उठे तो जल्दी जल्दी मैंने कमरे को भी नीट कर लिया और अब बना लेती हूँ जी रोटी और बच्चों को भी देती हूँ नाश्ता। पर मौसम भी अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की धूप निकलनी शुरू हो गई है, ये काफी दिनों से बारिश भी हो रही है, मौसम भी ठंडा है। रोटियां भी होगी, बस ये रोटी है तो तवे को ऊपर है, रोटियां भी बन गई हैं। साथ खाते हैं जी हरी मिर्च, तो पहले नहीं मैंने डाली, अभी डाल रही हूँ ताकि ये दाल के साथ खाएंगे तो अच्छी लगेगी। हाँ जी, ये देखिए मैंने धो लिया और काट लिया। लहसुन भी मैंने डाल दिए थे, अदरक भी डाल दिया पहले, लेकिन मुझे बाद में लहसुन का जो होता तड़का बहुत पसंद है, इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आती है और अदरक जब मुँह में आती है इसका जायका बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए माश की दाल बन गई, बहुत जबरदस्त है। मैंने तड़का भी लगा लिया और लहसुन को पहले भी डाला था, लहसुन और अदरक। हरी मिर्च मैंने काट कर पहले नहीं डाली थी, वो अब डाल दी है। तो बन गया जी नाश्ता, लेकर जा रही, रोटी भी बन गई और ये दाल भी बन गई। और रख लेती साथ नमक। असफ साहब का कोई पता नहीं था, वो कहते जी नमक भी चाहिए। अच्छा प्यारे बहन भैया, अगर आपने भी नाश्ता करना है तो वेलकम। हाँ जी, नाश्ता तो रखा, अब लेकर जा रही है जी चाय, क्योंकि नाश्ता चाय के बगैर वैसे ही अधूरा होता है। एक कप मेरा, आसफ साहब का, अरहम बेटे का। सैम बेटा चाय नहीं पीता, तो अरहम बेटा नाश्ते में चाय पीता है। हाँ जी, नाश्ता सबने कर लिया, अब ये जो बर्तन है ये धो लेती हूँ। हाँ जी, बर्तन तो मैंने धो लिया, अब आ गई हूँ ये सिलाई का काम करने के लिए। ये मैंने रात का शुरू किया, रात को सिलाई काट रही थी, लेकिन टाइम हो गया था ज़्यादा, तो इसलिए फिर मैंने लपेट दिया और रख दिया। आपको दिखाती हूँ, मैंने ये अभी इसमें भर रही हूँ जी लैस। ये देखिए जो नीचे लगाते हैं ना, ये इसके अंदर लैस भर रही थी। ये देखिए ये वाली एक साइड पर मैंने लगा दी है, ये बॉर्डर है, और इधर मैंने इतनी सी लगाई थी, लेकिन इसके ना कपड़ा बहुत कम है, बड़ी एहतियात से लगानी पड़ रही थी, तो इसलिए फिर मैंने रख दिया कि रात हो गई थी ज़्यादा, तो मैंने कहा मैं सुबह लगाऊंगी। और अभी ये सबसे पहले बॉर्डर बनाती हूँ बैक और फ्रंट का, फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखिए ये लेसेस में लगा दिए मैंने, ये बैक और फ्रंट का दोनों का ये दामन है, ठीक है। ये लेसेस में भरनी थी, ये वाली, ये लेसे भर ली है, ये देखिए। और ये थी कमीज, इसे लगानी है। ये भी पीस लैदा, ये वाला पीस भी लैदा था, और ये भी, इसे आपस में जोड़ के इसके ऊपर ये लेस लगाई है, ये देखें, ये भी लेस लगा दी है। और आपको दिखाती हूँ इसका काट, इससे ऐसे की ये बननी है, ये देखें,
जैसे ये कमीज है, इसके तो बाजू नहीं है, स्लीवलेस है। ये देखिए ये कमीज है, ये स्लीवलेस है लेकिन इसके बाजू है। और जैसे ये दामन बना है सेम ऐसा ही मैंने दामन बनाना है, सारा कुछ वैसे बनना है। ये मैं सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। वो काम मैंने उधर छोड़ दिया और आगे से तरपाई करने के लिए ये देखें, ये वेलवेट का ब्लैक कलर का सूट है और ये देखें इसे लगाया ये जामा वाट और इसे किया ये तरपाई, ये भी कर लिया। और इसे बस ये बाजुओं पर ठोके लगा लिए और इसे लगा रही हूँ एक साइड पर, बस ये रह गया ठोका लगाने के लिए। जैसे ये लगाया है ना, ये रह गया। और ये देखें मेरे हाथ में अभी सुई भी है और इसी के साथ का ये जामा वाट का है जी प्लाजो बना। ये देखें बड़े बड़े पोंछों वाला ये प्लाजो है, इसे भी तरपाई मैंने कर लिया। और ये है, ये देखें ये भी वेलवेट का बहुत प्यारा जिसका भी है खुदा से नसीब करे। और ये देखें ये भी बहुत प्यारा है, इसे भी मैंने तरपाई कर लिया सारा। ये देखें तरपाई सारा हो गया, क्योंकि ये कस्टमर है जिनके ये कपड़े वो लेने आ गई हैं कि पहले हमें ये दे दें, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं आपसे भी शेयर करती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। बस इसका रह गया थोड़ा सा ठोका, वो लगाती हूँ। वाले घर वाले ना इधर हमारे घर रख रहे हैं सामान, क्योंकि उन्होंने करना अपना फर्श ऊंचा, तो हमारे कमरों में तो खैर इतनी जगह नहीं है। तो उन्होंने कहा एक हफ्ते की बात है हम इधर रख लेते हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है आप रख लो, कोई बात नहीं। हाँ जी, इधर ही करती हूँ आज की वीडियो के एंड।